ओके सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है उसमें से सबसे पावरफुल टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है होपनोपनो टेक्निक। और यह टेक्निक दोस्तों इतनी इजी है, इतनी इफेक्टिव है और सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होने वाली टेक्निकों में से एक है। इसको मैं इजी इसलिए कहता हूं क्योंकि इसे करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आप इस टेक्निक को कंप्लीट कर सकते हैं। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि यह आपके रूट लेवल पे काम करती है। यह टेक्निक आपके ईगो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी और साथ में आपका जो ग्रैटिट्यूड लेवल है उसे बहुत ही हाई कर देती है। और यह सबसे ज्यादा फास्ट मैनिफेस्ट होने वाली टेक्निकों में से एक है। मतलब कि यह 7 दिन से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर यदि आप इस टेक्निक को करते हैं तो इससे आपको बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कई टेक्निक्स के अंदर आप देखते हैं 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है या 1 साल या उससे भी ऊपर का टाइम लगता है, लेकिन इस टेक्निक को करते हुए आप सिर्फ 7 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर बहुत ही गजब के रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं और इसके बारे में मैं कहूंगा कि जो मेडिटेशंस है वो मेडिटेशंस भी मैं अलग अलग एरियाज के अंदर लाता रहूंगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास वाला बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपसे एक भी मेडिटेशन मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक तरह से अगर देखें तो होपनोपनो टेक्निक एक एंशिएंट हवाईयन प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन के लिए। इसका मतलब यदि सरल शब्दों में मैं आपको कहूं तो आप इससे फॉरगिवनेस यानी माफी के जरिए और रिकॉन्सिलिएशन यानी कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हुए आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को या किसी भी प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं। इस टेक्निक से दोस्तों आप अपने किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को भी हील कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पैसों का प्रॉब्लम किसी को हो या फिर हेल्थ का किसी को इश्यू हो, किसी को जॉब पानी है या फिर किसी को रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, राइट, या फिर किसी को अपना ग्रोथ करना है बिजनेस के अंदर। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रहा है, यदि आप इसको इंटेंशन के जरिए यदि आप इस टेक्निक को करते हैं तो आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही गजब के परिणाम, बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स आपको इस टेक्निक से मिलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपके लाइफ के जिस भी एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको पैसों का प्रॉब्लम है, तो अब वो जो प्रॉब्लम है वो आपको कुछ भी करके अपनी लाइफ से हटाना है। तो इसके इंटेंशंस को आपको सेट करते हुए इस होपनोपनो टेक्निक को या फिर कहें इस होपनोपनो प्रेयर को आपको करना होता है। अब ये कैसे करना है, तो ये जो पूरी प्रेयर है वो 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड की गई है। मतलब कि 4 अलग अलग फ्रेज हैं और यह चारों फ्रेज जो हैं आपके 4 एरिया में हीलिंग का काम करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है फॉरगिवनेस, तीसरा है ग्रैटिट्यूड और चौथा है लव। ये चारों एरिया के ऊपर जब आप काम करते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर के, तो दोस्तों वो जो प्रॉब्लम है वो 7 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। इतनी जबरदस्त ये टेक्निक है। तो ये 4 फ्रेज आपको बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। इसमें दोस्तों जो सबसे पहले के 2 फ्रेजेस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये दोनों फ्रेज जब आप बोलते हैं तो आपके माइंड से नेगेटिव पैटर्न्स या फिर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बाद के जो 2 फ्रेज हैं, थैंक यू एंड आई लव यू, ये हीलिंग का काम करते हैं दोस्तों। ये आपका उस यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बनाता है, राइट। तो इस तरह से ये चारों फ्रेज का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आई एम सॉरी। अब ये आई एम सॉरी कनेक्टेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मान लीजिए कि आपका रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है, तो रिश्तों के अंदर आपकी ओर से चाहे कोई भी गलती हुई हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, या फिर सामने वाले से भी कोई गलती हुई है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है और इसीलिए आप कहते हैं आई एम सॉरी। मान लीजिए पैसों की बात करते हैं, तो अब तक आपके पास पैसे नहीं आए या आपने इस पैसों को अट्रैक्ट नहीं किया या किसी ना किसी तरह से आपने इस पैसों को अपने से दूर रखा है, अपने शब्दों से या फिर अपनी सोच से, कुछ भी है, तो आप उस पैसों को कहते हैं आई एम सॉरी। इसमें जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब दूसरी जो चीज है वो है
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब आप इसकी माफी मांगते हैं, तो जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, उसकी माफी आप जब मांगते हैं दोस्तों, तो आप सोचिए धीरे धीरे आपके माइंड से वो जो ईगो होता है ना, वो ईगो डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। अब तक क्या था, आपके जो रिश्ते हैं आपके और किसी व्यक्ति के बीच में, या फिर आपका जो रिश्ता है आपका और पैसों के बीच में, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका ईगो बीच में टांग अड़ा रहा था, ठीक है। अब आप जब कहते हैं प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, तब आप पूरी तरह से एक तरह से कहे तो आप समर्पण कर देते हैं उसके सामने। सबसे पहले आपने क्या किया, आई एम सॉरी, मतलब कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और दूसरी जो चीज है वो है कि प्लीज फॉरगिव मी, यानी आपने माफी मांगी, पूरे दिल से माफी मांगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने सरेंडर कर दिया है, अब जो भी है तेरे हवाले है, ठीक है, मुझे माफ कर देना। इससे गाइस क्या होता है, आपके माइंड में जो भी नेगेटिव बिलीफ्स या फिर नेगेटिव पैटर्न्स जो बने हैं, या फिर नेगेटिव जो इमोशंस है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपका मन हल्का होना शुरू हो जाता है। आप, मैं एक तरह से कहूं तो ईगो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब ये होता है तो आप दोस्तों इस यूनिवर्स के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहां पे सबसे बड़ी जो रुकावट है आपके बीच और आपके सपनों के बीच, वो यही होती है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ईगो होता है, जिसकी वजह से डाउट्स होते हैं, शंकाएं होती है। लेकिन यहां पे आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं जब आप ये पहले दो फ्रेजेस कहते हैं, आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी। और अब आप जब ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें जो है ना, वो अच्छी होना शुरू हो जाती है। ये यूनिवर्स आपको सुनना शुरू कर देता है। या यदि आप पैसों को कहते हो तो पैसा आपको सुनना शुरू कर देता है, रिलेशनशिप आपके अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो यही है, तीसरा जो फ्रेज है वो ग्रेटिट्यूड भाव आपका दर्शाता है। मतलब आप कहते हैं कि थैंक यू सो मच। ये जब आप कहते हैं दोस्तों, तब आपका एक ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आती है ना, आप ग्रेटिट्यूड वाली मोड में आप चले जाते हैं। और यहीं से दोस्तों जो चीजें हैं वो बदलना शुरू होती है। तो जो तीसरा फेज है वो ये है ग्रेटिट्यूड का फेज है, जिसमें आप कहते हैं थैंक यू। आपको जो भी कुछ मिलता है या फिर जो परिस्थितियां बदल रही है, उसके लिए आप पहले से ही क्या कहते हैं, थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं। और ये जब सब कुछ आपको मिल जाता है दोस्तों, तो आपका उस पैसों के साथ में प्यार हो जाता है, आपका रिश्तों के साथ में प्यार हो जाता है, इस यूनिवर्स के साथ में आपका एक कनेक्शन बनता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है जो कभी नहीं टूटने वाला है। तो इसके लिए आप उनसे कहते हैं लव यू, जो कि चौथा फ्रेज है, ठीक है। लव यू कहने से आपका रिश्ता और भी मजबूत होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो चार फ्रेज हैं वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देते हैं, आपके माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, आपके नेगेटिव जो भी पैटर्न्स बने हैं उसको भी तोड़ देते हैं, और साथ ही साथ में आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो जब आप लव यू कहते हैं दोस्तों, तो ये आपका अपने लिए जो है ना वो प्यार दर्शाता है। सबसे पहले वो कहते हैं ना, लोगों को प्यार करो उससे पहले खुद प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, है ना। तो ये जो सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव आपका वहां पे शो करता है जब आप लव यू कहते हैं। और साथ में दूसरों के लिए, आपका पैसों के लिए, आपका रिलेशन के लिए और इस यूनिवर्स के लिए भी आपका जो रिश्ता है, आपका जो लव है, वो वहां पे एक्सप्रेस होता है। और इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का ये जो मेडिटेशन है या फिर जो प्रेयर है, इस प्रेयर से आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी दोस्तों बदलाव आना शुरू होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यदि आप नहीं कर रहे हैं इस प्रेयर को, तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 4 फ्रेज का ये प्रेयर है, लेकिन वो आपकी पूरी तरह से जो लाइफ है ना वो बदल करके रख देता है। थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, पहले ही दिन से शायद ना हो तो आपको मैंने कहा 7 दिन, 8 दिन या फिर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड यस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग एरिया और प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे कि पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, लाइफ पार्टनर वगैरह पे होप्नोपोनो मेडिटेशन का अलग से वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।